चल उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे, मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद मैं हूं तारिक मैं महमूद। मोहम्मद यूसुफ। मैं मेहर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है डॉक्टर जय शंकर एड्रेस एससीओ समिट इन पाकिस्तान। अच्छा, तो देखते हैं कि वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। External Affairs Minister S. Jaishankar, who arrived in Islamabad yesterday to represent India at the 23rd meeting of the Shanghai Cooperation Organization Council of Heads of Government, is talking. Let's get across live. अगर अफगानिस्तान में अमन होगा, वहाँ पर इस्तेहकाम होगा, लेकिन इस बात को भी यकीनी बनाया जाना बेहद ज़रूरी है कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल ना हो, ताकि खत्ते की जो तरक्की है उसका इस्तेहकाम उसको यकीनी बनाया जा सके। खित्ते की डेवलपमेंट, तरक्की, मुश्तरका मुस्तकबिल के हवाले से वज़ीर आज़म का कहना है कि खित्ते के मुल्कों में ट्रांसपोर्ट और तवानाई के शोबों में ताउन के बहुत से मौके मौजूद हैं। इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड इंतहाई अहम मनसूबा है। पाकिस्तान और चीन इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए इक्तिसादी इस्तेहकाम हम सब की ज़रूरत है। खित्ते से गुर्बत के खात्मे के लिए इक़दामात को तरजीह देना होगी। वज़ीर आज़म कहते हैं कि गुर्बत माशी नहीं, अखलाकी मसला है। गुर्बत के खात्मे के लिए बुनियादी वजूहात के हल पर तवज्जो देना होगी, जबकि आने वाली नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल देना आलमी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है। आलमी मंजरनामे पर मौसमी तब्दीली के चैलेंज का जिक्र किया वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने और कहा कि कुदरती आफात से निमटने के लिए मिलकर काम करना होगा। माहौलियाती ख़तरात से निमटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात करना ज़रूरी है। रुकन मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी की अपॉर्चुनिटीज़ का भी जिक्र किया वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में। और इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसर मजबूत SCO खित्ते की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अहमियत की हामिल है। मुआशी शोबे में ताउन और मौके SCO की अहम ताकत हैं। बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म का नहायत मौसर और मुदल्लिल अंदाज में तमाम पहलुओं का अहाता करना जो कि खित्ते की तरक्की के लिए, उसके इस्तेहकाम के लिए और उसकी मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। SCO के फ़ोरम को किस तरह से मौसर बनाया जा सकता है, उसकी अहमियत को मज़ीद कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे उसकी अफादियत से फ़ायदा उठाया जा सकता है, तमाम पहलुओं पर वज़ीर आज़म ने खुलकर बात की है। और ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात की है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा इज्तिमाई काविशों पर, इज्तिमाई जो ज़रूरियात हैं उसके पेश नज़र एक कलेक्टिव एफर्ट पर यकीन रखता है। तो वज़ीर आज़म ने उसी पाकिस्तानी आज़म का इजहार किया और कहा है कि SCO के प्लेटफॉर्म से जो भी जो है वो चीज़ सामने आती है, जिन पहलुओं पर तौसीक सामने आती है, पाकिस्तान उस पर पूरी तरह ना सिर्फ मुतहर्रिक है बल्कि उस पर कमिटेड भी है। आपको बताएं कि बहुत ही अहम इजलास इस वक्त जारी है इस्लामाबाद में। SCO का ये फोरम है जहाँ से वज़ीर आज़म ने खिताब किया है। गुरबत के हवाले से भी उन्होंने बात की है, इलाकाई तरक्की के हवाले से जो मसाइल हैं उस पर भी वज़ीर आज़म ने रोशनी डाली है और बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है उस हवाले से भी वज़ीर आज़म ने बात की कि ये इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बेहद ज़रूरी है। फिर ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म ने ये भी बात की कि जो मौसमियाती तब्दीली है उस पर तमाम लोगों को, तमाम सरबराहान को सर जोड़ कर बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ख़तरा है जो कि मंडला रहा है। फिर जिस तरह की तबाही पाकिस्तान में आई 2022 में, उसकी पूरी दुनिया में रिजवान कोई मिसाल नहीं मिलती है और पूरी दुनिया ने देखा। और आपको अगर याद भी होगा तो एंटोनियो गुतेरेस जो हैं वो भी तशरीफ़ लाए थे, बल्कि उनके जो है वो आंखें झलक पड़ी थी जिस अंदाज में उन्होंने देखा, जो तबाही उन्होंने देखी उसकी पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती है। तो उसके लिए इज्तिमाई काबिशों की ज़रूरत है, ना सिर्फ कमिटमेंट की ज़रूरत है रिजवान, बल्कि अब अमली इक़दाम उठाने की भी ज़रूरत है। जी, शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास 23वां सरबराह इजलास है जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इसकी सदारत कर रहे हैं। आलमी रहनुमा और मंदूबीन शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में शरीक हैं। चीन के वज़ीर आज़म ली छियांग, रूस के वज़ीर आज़म मिखाइल मिशोसिन, बेलारूस के वज़ीर आज़म रोमान गोलोवचेंको, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म अब्दुल्ला अरिपोव, ताजिक वज़ीर आज़म कोहर रसूलज़ादा, जबकि काज़ाकिस्तान के वज़ीर आज़म बेक्तिनोफ भी इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। किर्गिस्तान काबीना के चेयरमैन यापरोफ अकिलबेग, ईरान के वज़ीर सनत सैयद मोहम्मद अताबिक नूर, भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, मंगोलिया के वज़ीर आज़म, तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा राशिद मेरेदोव, जबकि SCO सेक्रेटरी जनरल यांग मिंग इजलास में शिरकत के लिए मौजूद हैं। बाज़ाब्ता तकरीब का आगाज़ हुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इफ्तिताही कलमात से इसका आगाज़ किया, जबकि तकरीब में एजेंडे को अपनाया गया। तमाम रुकन मुल्कों की जानिब से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में एजेंडे के निकात के हवाले से पाकिस्तान का
बतौर मुस्तकिल रुकन जो अज़्म है उसका इजहार किया। 23वां सरबराही इजलास इस्लामाबाद में जारी है। रुकन ममालिक, मुबस्सर ममालिक और मंदुबीन इस इजलास में शरीक हैं। जी हाँ जी, गैर मुल्की मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है। गैर मुल्की मुबस्सरीन की एक बहुत बड़ी तादाद, गालिबन 900 के करीब ये मौजूद हैं, और पाकिस्तान टेलीविज़न लम्हा बलम्हा अपने नाजरीन को तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहा है, जो जो डेवलपमेंट हो रही है। और रिजवान, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात यह है कि 2024 में उसे जोग्राफियाई एतबार से जो दुनिया की सबसे बड़ी इलाकाई तंजीम है शंघाई ताउन तंजीम, उसकी मेज़बानी का जो है वो शर्फ हासिल हो रहा है। थोड़ा सा अगर अपने नाज़रीन को इसके साथ शेयर करें तो शंघाई ताउन तंजीम जो है वो एक इलाकाई सियासी, इक्तसादी और दिफाई तंजीम है नाजरीन, जिसे चीन और रूस ने 15 जून 2001 में कायम किया था, यानी कि जो उसकी फॉर्मेशन है वो 2001 में हुई थी। शुरू में अगर हम बात करें तो जो उसके बानी मेंबर्स हैं चीन, रूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, सबसे पहले जो थे SCO के ये मेंबर मुल्क थे। पाकिस्तान और ने जो है वो 2017 में इसकी रुकनियत ली थी और जो उसका मेंबर बना था। ईरान ने 2023 में, उस तरह से बाकी ममालिक भी इसके साथ जो है वो शमूलियत इख्तियार करते गए हैं। अगर हम डिटेल इसकी थोड़ी सी आपके साथ शेयर करें तो जो मुस्तकिल अरकान हैं SCO के प्लेटफॉर्म पे वो इस वक्त उनकी तादाद 10 है। इसके अलावा 3 ममालिक ऐसे हैं जो कि ऑब्जर्वर हैं, मुबस्सिर हैं, और 14 ममालिक जो हैं SCO के प्लेटफॉर्म पर वो डायलॉग पार्टनर हैं। और जोग्राफियाई एतबार से SCO जो है वो दुनिया के तकरीबन 80% रकबे पर मुहित है। रिजवान, हम वीडियो खत्म हो गया भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। और मैं तो पेशाब दाद दूंगा शबाज शरीफ को कि जिन्होंने इतना बड़ा दिल करके जो वर्डिंग इस्तेमाल की है। साफ भाई साहब, खित्ते की भलाई के लिए काम करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उन्होंने भाई कहा बड़ा दिल करके, उनका है ही बड़ा दिल। हाँ, वो बड़ा दिल वाला है। बड़े हैं भाई उन्होंने बात सही की है कि भाई खित्ते के अमन और सुकून के लिए भाई हम काम करेंगे मिलके। भाई साहब जितना भी लफ्ज बोले यकीन माने बड़े अच्छे लफ्ज बोले हैं। काश ये लफ्ज ये पे सब अमल भी हो ये जाए। सब भाई से बात कर रहा था कि जो क्लाइमेक्स चेंज हो रहा है ना, सबसे ज्यादा फिक्रमंद लोग इसके बारे में, मौसमियाती तब्दीलियों और मजे की बहुत बात, ज्यादा नुकसान मजे की नहीं दुनिया बल्कि में। दुख की बात ये है कि ये सबसे ज्यादा जो खराबी है ना क्लाइमेट की हमारे पास, क्योंकि भाई हमारे डेवलपिंग कंट्री है भाई हमारे पास जंगलात नहीं है। ओ भाई बड़ी तुम चीज़ें बहुत हैं। छोटा सोचते हो, जो तरक्की कर गए वो बीमारियां हम पर फैला गए तो हम आज हमारी बारी है। तो आज मुद्दे क्लाइमेट वो के उठा रहे इलेक्ट्रिक हैं। गाड़ियों नहीं क्लाइमेट के मुद्दे भाई साहब चेंज हो रहा है, ये नहीं, बोल हो रहा है, हमारे पास खुद हो रहा है, मैं इस बात से एग्री ऊपर से हूँ। जंगे लगी हुई और हैं, हो खराबी सकता रही है तारक साहब ये कुदरत की तरफ से ना हो, इसको किया जा रहा हो। हाँ नहीं किया तो गया है अमेरिका की तरफ से। हाँ जी। ये G20 की मीटिंग हुई थी, ये बात उस मैं वक्त कहना उन्होंने चाह यही बोला रहा था हूँ। भाई जल्दी से जल्दी जो है ना IMEC कॉरिडोर पे काम करो। और साफ है कि ये झटका किसको लिए था, सबसे बड़ा लॉस इसमें किसका था, चाइना का था। क्योंकि भाई चाइना का पहले मुआहदा हो रखा था इटली के साथ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जी तो जो इटली है उसने मुआहदा तोड़ दिया चाइना के साथ, और फिर जो काम शुरू कर दिया IMEC कॉरिडोर के ऊपर। सबसे बड़ा झटका किसको लगा, चाइना को। और उसने रशिया ईरान के साथ मिलके हमास को हवा दी, हमास ने अटैक किया और ये जंग छिड़ गई। ये हुआ था मामला सारा। अच्छा। और मैं पहुंच गया। याद होगा भाई यूसुफ, जब अच्छा, ये ये पहले तो दिन मामला अटैक हो हुआ गया। था, जब ये खबर आई थी मैंने उसी दिन बोला था, मुझे याद है इसमें चाइना तो ये- ने कहा था मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड रशिया, चाइना, ईरान। हाँ। क्योंकि इस सारे मामले में चुतिया जो काटा जा रहा था वो उनका ही था। गादों वालों का। और नहीं भाई, IMEC कॉरिडोर जो बनने जा रहा था उसमें नुकसान पता किन कंट्रियों का था? ईरान का था, चाइना का था, रशिया का था। क्योंकि वो अच्छा। किसी लिहाज से इस ट्रेडिंग रूट में वो शामिल ही नहीं हो रहे थे। चलो तारा की बात एग्री कर लेते हैं, इन्होंने स्टार्ट करवा दिया, हमास को हवा दे दी। जी उससे पहले जो कितनी बार कह चुके थे इजराइल ने कहा लेकिन वो support था। 250 मर गया था, वो क्या था, वो किसने स्टार्ट करवा दिया? यार वो भी, लेकिन जंग को एक जो बूस्ट जंग को हवा आप कह सकते हैं अमेरिका ने इजराइल के लिए पहले जीती। ये तो ये मामला हो गया। अब जो रशिया और यूक्रेन की जंग थी हाँ वो वो किसने की है? वो तो IMEC के पहले नहीं है। पहले की है।
वो उस मीटिंग से पहले की है, ये G20 में हुई थी बात, वो पहले से है। भाई वो रशिया को कमजोर करने के लिए। अच्छा मुझे ये बताओ, क्लाइमेट चेंज पर तो बात हो रही है, ये जंगें लगी हुई हैं, हमारे खित्ते में ही है, हमारे जितने में और किधर है? यूरोप में है कि नहीं। तो फिर वहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है। उधर लड़ने वाले हैं, जंगजू हैं भाई इधर, करवाई बोल रहे हैं, करवाई सारा बोल रहे हैं। वो हथियार बेच रहे हैं, हमारे पास ही सारा तो भाई उनको जिंदगी प्यारी है। बारूदी मवाद जो फिजा में जाता है, इधर ही होना है, उधर थोड़ी जाना है। वो जंग उनको अपनी जिंदगी बड़ी प्यारी में भाई से बात होती रहती, ये जंग जो कबीले हम ही है, हमें भी प्यारी है भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। बाकी पीएम ने लॉस उसी का होता है जिसकी धरती जंग फैक्ट्रियां में उनकी इस्तेमाल में असला बन रहा है और उसका असर अंदाज हमारे खित्तों में हो रहा है, चलती जंगलों जो में इधर हो है, रहा है, चलती हमें जो गुजार इधर है। रखा है। यूज कहाँ होती है? अब यूज कहाँ होती है? इंडिया और चाइना खुदा ना करता बाहर लग जाए कल को, इंडिया पाकिस्तान की लग जाए, अल्लाह ना करे। तो अल्लाह ना करे। भैया पहले दुआ किए, एक बात कर रहा हूँ, तो खिता जो जमीन धरती किसकी इस्तेमाल होगी? इंडिया की होगी, चाइना की हमारा होगी, कितना ही पाकिस्तान की होगा। होगी। लोग किनके लेकिन मरेंगे, प्यार मौसम किसके कहाँ खराब होगा। हथियार उनके ही बिकने हैं, अमेरिका जैसी कंट्री बाकी पीएम साहब ने एक बात बड़ी अच्छी की थी कि हमारे जो कॉमन इश्यूज हैं जैसे सफारती तल्लुकात या लोकल डोमेस्टिक ट्रेड वगैरह, हमें मिलजुल के उन पे भी तरजीह देनी चाहिए। अच्छी बात। ये जयशंकर ने इंडिया का जो मेन मिशन है ना, इंडिया का जो भाई मेन मिशन, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन ऑलरेडी इंडिया बन चुका है, ऐसी है, और साथ सारे भाई सब तरक्की भी कर रहा है। ऐसी है। और इंडिया अगर सुपर पावर बनना है तो अमेरिका का साथ जरूरी है। अमेरिका के साथ के बगैर इंडिया सुपर पावर कभी नहीं बन सकता, क्योंकि भाई सुपर पावर तो नहीं बन सकता, नहीं, ये नहीं। कह सकते हैं कि इस खित्ते में लेवल चौधरी बन सकता है। लेवल में भाई साहब बात, क्योंकि जिसकी आज पाकिस्तान न्यूक्लियर वाला कंट्री नहीं, जी हमारे कतर, कुवैत, इराक जैसे कंट्री के सामने हमारी कोई औकात नहीं। कोई नहीं, इसलिए इकोनॉमिकली हम फारिग है। फारग है। इंडिया फारग है अगर नहीं, इकोनॉमिकली ऐसी बात है, मैं डिसएग्री जायंट नहीं बन कर गया, रहा। जिस तरह की ग्रोथ हो रही है, अगर तगड़ा बन गया तो अमेरिका को क्या मजा? बात तो यही है ना, बात तो पाकिस्तान की अब जैसे इसने की है, पैसे अब तो आपको पकड़े हो जाए हैं, पैसे अच्छे से। अच्छे से कपड़े पहना दे, मेरी बात सुन, अच्छे से थ्री तो वो होने देगा, चाइना हो नहीं रहा वो होने तो देगा। भाई अपने पैरों पे सिर्फ उस वो स्टेज चाइना पे- हो रहा है भाई साहब, एक बला से जान छूटेगी तो दूसरा आ जाएगा। लेकिन इंडिया को उससे क्यों ये घूम चाइना को भाई? फायदा हुआ है। जिसने सुपर पावर रहना है उसने जुल्म तो करने हैं। चाइना को फायदा हुआ ना अमेरिका के साथ लड़के, हुआ है फायदा वो आज सुपर पावर के रेस में आई जा रही है, है। इंडिया भी इसी रेस में। चलो देखते कर हैं ले, picture अच्छी बात में। है। वो गुर्बत का गुजारने से अच्छा कि चलो भाई साहब वो कुछ 4 दिन खा के मर जाए। अच्छी बात है, करनी चाहिए। तो भाई रो तो होंगे ना। अभी इंडिया को भाई साहब जो जिस तरह के जो डेवलप कंट्री है, यूरोप जैसे हो गए, वहां तक पहुंचने में 100 साल लगेगा। अच्छा, प्रशांत धवन सर भी कह रहे थे, वो उनके रिटायर्ड जो फौजी हैं, क्या नाम है उनका, जीडी बख्शी, वो भी कह रहे थे ये फुद्दू सी मीटिंग है, क्या निकल लो कर यार। रहा था, इंडिया इसमें इंटरेस्टेड नहीं। दोनों तो अब ऐसे कह इसमें रहे क्या हैं। बताया जा रहा था कि दुनिया का 80% कितने परसेंट रकबा है 80% जिसके जो कंट्री 80% शामिल है इस मीटिंग में। उनके पास दुनिया ये में रकबा सबसे है, बड़ी पॉपुलेशन तो यहाँ पर ही बैठी है। अच्छा एक और दुनिया का सबसे बड़ा रकबा भी, इधर ही है। अच्छा तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है बताओ अच्छा मुझे। यूसुफ भाई मैं आपसे बात से लेकिन मसला ये है यूसुफ भाई, मीटिंग हो रही है, लेकिन इससे कोई हल निकले तब उसका तो निकालेंगे। अब अल्लाह निकले पे सिर्फ हुए हैं, इंडिया बात वही आगे हो सकता है, कश्मीर निकले। पर बात हो गई तो इंडिया पीछे हट ठीक है। जाएगा, तो इससे कोई हल ही नहीं भाई, निकलेगा। मुद्दा ये बाकी है जो कि पिछले कंट्री इतना हैं खर्चा वो जग करके- मारने लेकिन हैं। लेकिन इतना लीडरों को इसमें बुलाया, इतना कश्मीर खर्चा- पे बात नहीं, जो कॉमन इश्यूज है ना पूरे एससीओ के लेकिन उसमें अमल दरामद हो तो फायदा है ना भाई। आई कहने का मतलब ये आई है। होप हम कहते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि हम पैसा जाया वैसे क्यों करें। अगर पाकिस्तान ने कोशिश ये की अगर है इन्होंने ब्रिक्स को तो- बनाना है ना भाई हाँ जी। साहब, तो ये इनकी मीटिंग से कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। इसको ऐसी मेरी बात नहीं सुनो, कि बिल्कुल नहीं बेलारूस, आएगा। ताजिकिस्तान, वैसे ना- चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया, इनका रकबा इस आधे यूरोप से ज्यादा है, 5-7 मुल्कों के। बिल्कुल चाइना, रशिया, मैं इंडिया, कहता हूँ रशिया के ताजिकिस्तान, यूरोप के बराबर तो जब बैठना बाकी इतना बड़ा आबादी रकबा देख लो, होता है। मैं दुनिया की 2 बड़ी पॉपुलेशन तो ये चाइना और इंडिया क्योंकि है। पाकिस्तान की थोड़ी छठे पाकिस्तान नंबर पे की छठे भी- नंबर पे है। हाँ 24-25 हाँ, तो मेरे हिसाब से कम 250-300 अरब बनता है क्या जो है पॉपुलेशन वाली कंट्री बांग्लादेश यहाँ भी बैठी काफी हुई है, है। हाँ। बांग्लादेश नहीं है ना इसका
चलो नहीं है, लेकिन उसके भी तो काफी है। चलो जी ठीक है भाई, बाकी आई विश के भाई अगर ये मीटिंग हुई है इसका कोई इससे पॉजिटिव कोई पॉजिटिव रिजल्ट बेशक और किसी में अमन हो। और लेकिन ये जो सर बता रहे थे एक वीडियो में कि ताइवान के ऊपर अगर अटैक करता है तो हो सकता है इंडिया कल को भाई साहब एससीओ की मीटिंग से बिल्कुल ही कब से सुन रहे हैं चाइना उनके ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, उनको इस दो तरह साल खाएगा, हो गए, हमें भी भूख लग जाता है लकड़ को, वो ऐसे ताइवान को लगेगा, अपने आप ही आ जाएंगे, वो नुकसान नहीं ऐसे करेंगे। वो चाइना है, वो अमेरिका नहीं, बेगुनाहों को नहीं मारेगा चाइना, जिस तरह ये जुल्म करवा रहा है। हमें तारिक भाई ये होप करनी चाहिए कि जो इस मीटिंग में इन कंट्रीज के कॉमन बेनिफिट्स या कॉमन इश्यूज है ना, उन पे ये काम करना सही बात है। ताकि अपने अपने मुल्कों में डोमेस्टिक तौर पर जो भी चीजें को यार हम ना बेहतर दूसरों की जंगों में कूद के यकीन माने खित्ता तबाह हो गया। कुछ हासिल ही नहीं हुआ। हम वो 90 वाले तो अपने यार बेच रहे हम हैं। इंडिया को कह रहे हैं ना, मेरी बात सुनो, 1984 से ये खिता जंगों में है। ऐसे ही बात। कम से कम 40 साल हो गए। चलें जी ठीक है भाई, अपनी राय जरूर तय का कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं मेरे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।